जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए मैथ के जो टॉप से टॉप क्वेश्चन बन रहे हैं 20 तारीख, 21 तारीख, 22, 23, 24 तारीख के लिए। वो सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से बाहर कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सोच लेना। और 15 में से 15 का टारगेट, अगर जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आया उनसे पूछ लेना, फिर पढ़ना आपको ही मना ही नहीं है। सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ाए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसके टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन टाइप आया भी नहीं पेपर में, अभी तक की जो बात चल रही है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही है कि हम कुछ और नई टाइपें भी लेके आ रहे हैं जो कि आगे पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले सभी बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो, एक कार 108 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को कितने समय में तय करती है? 3 घंटे में। ठीक है, अगर चाल की आप कर क्या कहा 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय हमसे क्या होगा, हमसे पूछा गया है। और कुछ नहीं पूछा है आपसे। देखो, आप हमेशा क्या होता है, दूरी बटा चाल समय। देखो, आपको पता है हमें क्या दूरी दी रखी, कितनी दे रखी है? प्रति 3 घंटे प्रति किलोमीटर कितनी चल रही है? 108 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप लोग कितनी चल रही है, 108 इंटू 3 कर दूँ मैं, क्योंकि 1 घंटे में 8 चल रही है, 3 घंटे का हमसे पूछा गया है, तो आप कहोगे सर 324 हो जाएगा। 24 और 1 3 का 3। ठीक है, चलो। अगर मेरे को दे रखी है, आप कहोगे सर कि हमें 108 की जगह इसने बोल रहा है कि भाई 27 किलोमीटर कम होती है, तो माइनस कर दो, तो 81 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें आपको कोई डाउट? आप कहोगे सर अभी तक हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आप समय, जो हमसे पूछा है समय निकालना है। देखो कितनी देर की है, मैं दूरी टोटल कितनी है अपने पास? 324 बटा 81। ठीक है, अभी भी पटाखे फूट रहे हैं, आप देख लो लोगों को कितना फ्री टाइम है। दीपावली चली गई फिर भी पटाखे फूट ही रहे हैं। ठीक है, बच्चों का काम है, वैसे कोई बात नहीं। हमसे पूछा है अपने घंटे निकालने। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ। 9 से काटूँ कितनी बार? 9 बार। 9 एकम 9 कितना होगा? 9 3 27। बच्चा है कितना मेरे पास? 5 54। 9 छगानी 54, कितने 36 हो गए। 9 एकम 9, 9 चौक 36। कितने कितने घंटे आए? आप कहोगे 4 घंटे आए, यानी 4 घंटे, यानी ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो। क्लास को पूरी देखना, मज़ा आ जाएगा, छोड़ के जाओगे पछताओगे, साफ बात बोल रहा हूँ मैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए एक कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए उन्हें ए और बी को द्वारा दिए गए समय क्या ज्ञात करना है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देख लो क्या होता है आपका उत्तर। ये गांव के मज़े आप देख लो। ठीक है, दुकान वाले बेचते हैं, लड़के अभी भी ला के फोड़ रहे हैं पटाखे। चलो देखो, ऑप्शन ए बड़ा क्या होता है, कितना कर रहा है? 8 दिनों में। ठीक है, बी उस काम को कितना कर रहा है? 24 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 24। ए 1 दिन का 3 कर रहा है, तो ए कितना करेगा? बी कितना करेगा? 1 आएगा। ये 3 करेगा तो 1 करेगा। ठीक है, ये आपका डाउट होगी, क्लियर हो गया? ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कितने दिन पहले? 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ठीक है, तो एक दिन में 3 काम करता है, इंटू 4 काम, कितने हो गए टोटल काम? 12। ठीक है, तो ये 12 इसमें आप प्लस कर दीजिए। 12 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो। दोनों काम कितना करें? 3 1 4, 4 आप यहाँ लिख दीजिए, 4 से काट दो, टोटल काम 9 दिनों में पूरा होगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो या समझ नहीं आया हो? मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ आसानी से समझाऊंगा और धीरे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये आ चुका है आपके सामने। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर कितना? 18,000 से लेकर 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर हमें, यानी ध्यान रखना, क्या पूछा है? दर पूछा है, कितने परसेंट की हुई कमी, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। देखो पहले कितना था? आप कहोगे सर 18,000 था, घटकर कितना हो गया? 14,580 हो गया। कितने वर्षों में हुआ? आप कहोगे 2 वर्ष।
ये ध्यान रखना, इसको किसी और टाइप में मत कर लेना, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कितनी राशि आपके पास, 18,000, कितने, 18,000 ही ना, ठीक है। कितने दे रखी है, उस टाइप से परसेंट मत निकालना, बाकी आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ये इस टाइप से निकलेगा, ठीक है। चलो देखो, अब इसको मैं काट देता हूँ, 1 0 से 1 0 काट दूँ, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 9 से काटता हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 0 का 2 0, 9 एकम 9, ठीक है। बच्चे कितने, 5, 54, 9 छगानी 6 बार में 54, बचा 1, 8 कितने, 2 बार 162 हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 102 से काटता हूँ और इसे 2 से काटूंगा तो 81। कुछ समझ आया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम हो रहा है इसमें, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, चलो ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट, या बोलोगे सर हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इस वैल्यू का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? इस वैल्यू का मतलब जैसे अगर आप क्या करते हो, 9/10 लिखोगे, समझ में आया कि नहीं आया, समझ आया? या फिर आप लिखते हो 1/10, तो प्लस वाला सिस्टम हुआ नहीं हुआ, माइनस करो कितना हो जाएगा, 9/10, 9 की वैल्यू कैसी हो, 10 की 100 हुई कि नहीं हुई, हो गई, समझ आ गया अभी तक? चलो ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देख लो, 1/10 × 100, यानी 1 0 से 1 0 काटूंगा, ऑप्शन नंबर 3 भी आपका तीन बिल्कुल सही होगा, 10%, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये हमसे कहा गया, कोई बात नहीं। तो इस संख्या को क्या करना है, आपको डबल कर देना है। जो पीछे वाली संख्या होती है हमेशा तृतीय अनुपात पूछेगा, तो 36 इंटू आपको 36 कर देने हैं, और बट्टा में जो आगे वाली संख्या आती है 24, इसको नीचे कर देना है। यहाँ तक कोई डाउट? आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, कोई डाउट नहीं? डाउट। 2 एकम 2, कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 16, 18, ठीक है। 3 इंटू आप क्या करोगे, 18 करोगे, तो कितना होगा, 54, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से 4 एकदम सही होगा। बताओ इसमें डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो? चलो अगला क्वेश्चन लूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना नहीं भूलेंगे। लीजिए, ये आया आपके सामने क्वेश्चन। राहुल एक निश्चित दूरी को 4 मीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, किलोमीटर है, ठीक है, या किलोमीटर आपको जाना, किलोमीटर है। उसी मार्ग को 3 किलोमीटर प्रति चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में लिए गई औसत चाल हमसे पूछी गई है। इसका एक सूत्र है, पता है आपको? मैं कई बार बता चुका हूँ, एक सूत्र है, आपको पता है कि नहीं है, बताओ। है, इसका एक सूत्र है 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2 प्लस, ठीक है। यानी 2 इंटू S1 कितना दे रखा है, 4, इंटू S2 कितना दे रखा है, 3, इसके बाद बटा कर दो आप, S1 कितना है 4 प्लस S2 कितना है 3, तो इनको आप आगे जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 12 और इंटू 2 24, 24/7, तो काट दूँ 7 से, 7 3 21, 3 बार, ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन कौन से में दिया हुआ, 2 में दिया हुआ है, यहाँ से ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन 2, यानी यहाँ से अपना ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 30 हो गया, 7 चौक 28, 4 बार, फिर 2 बच गया, ठीक है, फिर 0 लगा दिया, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 के पास में जा रहा है, इसलिए 3 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ से 3 एकदम सही होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये लो आ चुका है आपके सामने। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार
ए और बी थे। निर्वाचक क्षेत्र में मतदानों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 90,000। कुल मतदाताओं में 70% मतदान हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसलिए यदि मतदाताओं में 60% मत ए पक्ष में डाले गए तो बी पक्ष में डाले गए मतों कितने होंगे, आपसे पूछा गया है। हमें बी पक्ष का पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। ए और बी पक्ष आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर इसने कहा है मेरे को 60%, ठीक है, पहले देख लो आप 90,000 दिए हुए मत हमें, डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 70% मत पड़े, ठीक है। 30% भूल जाओ, उनसे मेरे को लेना देनी, बटा 100 कर दूँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है मुझे, इसने मेरे से बी का पूछा है और ए को 60% मिले हो तो बी को कितने परसेंट मिले होंगे? आपको सर 40% मिले होंगे। भाई ए को 60% मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे? 40% मिले। कुल 100 होते हैं, मैं बताऊँ आपको, कुल 100 होता है। अगर एक को 60 मिलेगा तो बी को 40 मिलेगा। हमें क्या पूछा? बी के मत प्राप्त कितने हुए? ठीक है, बटा 100 कर देता हूँ मैं। 40% प्राप्त हुए बी को, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 और 1 2, यानी 4 0 से 4 0 काट दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इंटू कर लेता हूँ। 7 9 63 इंटू 4 का 4 कर देता हूँ, इंटू 2 0 है तो 100 कर देता हूँ पीछे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? आप बोलो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मेरा उत्तर क्या आएगा? 2 0 का 2 0 हो गया, ठीक है। 4 इंटू 3 कितना? 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 26, 4 सॉरी हाँ 26 हो जाएगा ना। 4 इंटू 6 कितना हो जाता है? 24 ने 1 25, सॉरी एक ही बच रहा है अपने पास, 25 हो जाएगा, नहीं एक ही बच रहा है मेरे पास, 2 कहाँ से बच रहे हैं, ठीक है। 12 आए थे ना, इसलिए 1 बच रहा है, यानी 25,200 25,200, यानी ऑप्शन अपना अपना यहाँ से बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं हो तो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये लो आपके सामने आ चुका है। हर्षी ने स्टोर पर एक नई, देखो स्ट्रेच शर्ट, क्या है? स्वेट शर्ट, ठीक है, खरीदी। जब उसे 40% की छूट दे रही थी तब उसने शर्ट का अंकित मूल्य, तो अंकित यानी अंकित मूल्य, ठीक है, कितना होता है? 2,999 रुपये है। तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? छूट के साथ कितना किया, हमसे पूछा गया है, ठीक है। अगर उसे 40% छूट मिल रही होगी तो 60% क्या होगा? स्वाभाविक है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, भाई 60% ही क्या होगा ना, बटा 100 कर देता हूँ। कोई डाउट? आप बोलो कोई डाउट नहीं सर अब यहाँ, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंटू कर लेता हूँ, ठीक है। 9 छंग कितने होते हैं? 54। 9 छंग कितने होते हैं? 54। 54 का 4, ठीक है। 54 का 4 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर मेरा ए में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। बाकी मैं बात बड़ी 1% भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पेपर में सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन वाले बच्चों के लिए यही सही तरीका है। फिर अगर आप रामायण करना चाहो तो पूरी कर सकते हो, आपका 101% उत्तर यही आएगा, ठीक है। अच्छी लगी हो तो क्लास में ज़रूर जुड़े रहें और मज़े के साथ पढ़ें और सिलेक्शन की ओर बढ़ें। सभी भाइयों से मेरे को यही उम्मीद है कि आप सिलेक्शन लोगे और अपने माता पिता का सपना ज़रूर पूरा